सुशील कुमार शिंदे को बर्खास्त किया। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात कर रहे हैं नेताओं की बेतुकी बयानबाजी को लेकर। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। चौधरी रामवीर सिंह जो कि कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही साथ देवेंद्र शर्मा बीजेपी से मौजूद हैं, उनसे लगातार कमेंट ले रहे हैं। देवेंद्र जी, आपसे जब ब्रेक पर जा रहे थे आप बात अपनी रख रहे थे, आपने बात अपनी पूरी भी कर ली थी जहां तक मुझे लगता है। चौधरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एक बात डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी कही कि अगर वाकई में प्रमाण है इस बात के तो प्रमाण रखे जाएं और पार्टी को घेरा जाए कानूनी दांवपेच के जरिए। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए चौधरी साहब? गृह मंत्री की हैसियत से राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है। यदि राष्ट्र का अहित किसी बात से होता होगा तो सुशील कुमार शिंदे पहले उसकी चिंता करेंगे, क्योंकि वो भारत मान लेते हैं कि राष्ट्र हित के लिए चिंता की जा रही है और हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसी बातें होंगी जिसके आधार पर वो कह रहे हैं, तो प्रमाण रखें, ऐसा भी अब ये तो आप शिंदे जी से डिमांड करें। नहीं, कांग्रेस पार्टी का अपना क्या मंथन चल रहा है? कांग्रेस पार्टी भी डिमांड करेगी यदि ऐसी कोई बात है तो। यदि आप शिंदे का इस्तीफा मांग रहे हैं तो कांग्रेस इस बात की तो डिमांड करेगी। हम इस्तीफा नहीं, बीजेपी जरूर मांग रही होगी, हम इस्तीफा नहीं मांग रहे, लेकिन प्रमाण की जहां पर बात आ रही है बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है और तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से हमने बात की, जिम्मेदार आदमी है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े पदों पर रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं। शिंदे साहब का एक बयान मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। बिल्कुल चौधरी साहब, शिंदे साहब का एक बयान, जब असम में हिंसा हो रही थी, जया बच्चन को उन्होंने संसद में कहा था कि फिल्म नहीं है, यहां पर फिल्म शूट नहीं हो रही है, फिल्मी इशू नहीं है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना आधार रहता होगा उनके बयानबाजियों का या जो वो वक्तव्य देते हैं। तो इसको भी अगर जोड़ के देखें तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा उनके बयान में परिपक्वता है। तो नहीं लगता आपको सोचना चाहिए उनको बयान देने से पहले? हर एक को बयान देने से किसी को भी, तो आप मानते हैं कि शायद गलती हो गई? किसी को भी नहीं, आप मानते हैं शायद गलती हो गई, पहले सोचना चाहिए। लेकिन आप जो बवाल कि शिंदे देशद्रोही हैं, शिंदे राष्ट्रभक्त नहीं है, इसको मैं कंडेम करता हूं, कतई अनुचित है। नहीं, चलिए, ये कोई कह भी नहीं रहा कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है, लेकिन उनके बयान को लेकर जो पूरी चर्चा गरमाई हुई है, तमाम लोगों के बयान इस पर निकल कर आ रहे हैं। सिंह और शिंदे किसी भी भारतवासी से, बीजेपी के आप लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि उनको कहीं ना कहीं माफी मांगनी चाहिए? बयान को लोग खींच रहे हैं इसलिए कि इन्हें बवाल खड़ा करना है, तो भाई इन्हें भी अपने वोट। नहीं तो किसी खास तबके को लेकर बयान दिया भी तो गया है ना, बयान दिया गया है। किसी खास तबके को लेकर ही तो आप हल्ला मचा रहे हैं। ये हल्ला नहीं तो देवेंद्र शर्मा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या मतलब आप इसीलिए हल्ला मचा रहे हैं कि तबका बोल रहा है जो आपके ही चैनल में नीचे बायलाइन चल रही है कि शिंदे के बयान से हाफिज सईद को मिला बल। इसमें मुझे ये नहीं बात समझ में आती है कि इसमें कहीं पर भी विश्लेषण के लिए जगह की गुंजाइश है कहाँ पे? कितने स्पष्ट शब्दों में उन्होंने हिंदू आतंकवाद कहा, कितने स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि संघ और भाजपा के प्रशिक्षणों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, कितने स्पष्ट शब्दों के अंदर हाफिज सईद वहां पर बैठकर वो जब से ये बयान आया है वो 63 से ज्यादा ट्वीट कर चुका है, जिसके अंदर उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है शिंदे साहब की। जो हाफिज सईद की भाषा है वही भाषा मणिशंकर अय्यर की है, जो मणिशंकर साहब की भाषा है वही भाषा जो है वो दिग्विजय सिंह जी की है, और ये भाषा उसी क्रम में है जिस क्रम में चिदम्बरम साहब ने बयान दिया था, जिस क्रम के अंदर राहुल गांधी अमेरिकन जो राजदूत हैं उनको हिंदू टेरर की बात करते हैं। ये भाषा उसी भाषा में, उसी क्रम में है जिसमें सोनिया गांधी आदरणीय अटल जी को गद्दार कहती हैं और नरेंद्र भाई मोदी को मौत का सौदागर कहती हैं। तो यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये लगातार जो चीजें हो रही हैं उसके अंदर कहीं पर भी निष्कर्षों की या हम मीमांसा या इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश कहाँ है? ये तो स्वतः स्पष्ट है ना कि कांग्रेस चाह क्या रही है। कांग्रेस इसके अतिरिक्त अभी नक्सलवादियों ने अपना छत्तीसगढ़ के अंदर आर्मी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के ऊपर गोलियां चलाई, उनको जबरदस्ती उतार लिया, वहां पर इनका बयान नहीं आता है। एक सीआरपीएफ के जवान को मारकर उसके पेट को काटकर उसके अंदर आईडी रखा जाता है, तब शिंदे साहब को समझ में नहीं आता है। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मुसलमानों के ऊपर के पास में देश के संसाधनों पर पहला हक है। तो यहां पर बचता क्या है? यहां पर जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वो ये कि कांग्रेस देश के अंदर एक ऐसा विभाजन का एक ऐसा माहौल खड़ा करना चाहती है और वो माहौल खड़ा करके देश के अंदर वो दोबारा से
सत्ता पर किसी भी तरीके से काबिज होना चाहती है। और कांग्रेस की सत्ता लोलुपता ये किस हद तक स्पष्ट मतलब है, ये किस हद तक मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि उन्होंने देश के सारे लोकतांत्रिक मर्यादाओं को, मापदंडों को सिरे से खारिज कर इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर सीनियरिटी को बिल्कुल खारिज कर उन्होंने अपने लोग बिठाए थे। ये बात पूरी कांग्रेस का जो मानस है वो नासा है कि देश के अंदर जो इस समय परिस्थितियां हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, बहनों माताओं के साथ में जो हाल होता है उससे ध्यान बटाया जाए, पूरा ध्यान बटाया जो जाए। आप पूरी बात कह रहे हैं उसके आधार पर एक लाइन में अगर इसको कहा जाए कि अपने फायदे की सोच रही है कांग्रेस और हर तरीके से, क्या रामवीर जी आप भी इत्तेफाक रखते हैं? बीजेपी उससे ज्यादा सोच रही है। जोड़ना चाहता हूं रामवीर जी, बीजेपी दीजिए। कांग्रेस की आप ही तो स्थापना बोल किस रहे हैं चीज़ की? देवेंद्र जी, कांग्रेस मुझे ने तो आपने मौका ही नहीं दिया। चलिए देवेंद्र जी एक मौका दिया जाए, एक मौका रामवीर जी को भी। हाँ, स्थापना, मेरी बात आधी हो गई, ऐसा है। आधी हो जाएगी। बताइए। जिस एओ ह्यूम ने जिसकी स्थापना कांग्रेस की थी, उस कांग्रेस की स्थापना करने वाले एओ ह्यूम के ऊपर 60,000 से ज्यादा 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई में भारतीयों के खून करने का, उनके कत्ल करने का आरोप है। तो जिस व्यक्ति ने ऐसी कांग्रेस की स्थापना की, उस कांग्रेस से आप क्या अपेक्षा रखेंगे? बिल्कुल। ये तो बहुत सहज, बहुत सारे नेचुरल सवाल हैं। कंक्लूजन रामवीर जी आप कहीं ना कहीं इसका उत्तर देना जरूर चाहेंगे। ऐसा मेरे भाई बिना जानकारी के कोई आदमी बोलना शुरू कर दे तो उसका कोई जवाब नहीं आप होता। बताइए इसमें कौन सी बात गलत है? वो जो है आप एओ ह्यूम की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात नहीं करते, सरदार पटेल की बात नहीं करते, जिन्होंने 5-5 लाख किसानों का आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ, विलय कर देना चाहिए, कांग्रेस को जिसने खत्म कर देना चाहिए। जिस महात्मा गांधी और नेहरू ने मतलब स्वतंत्रता संग्राम की, मतलब कम से कम 40,000 लोग मतलब 10-10 साल 11-11 साल जेल में अंग्रेजों से रहे, अंग्रेजों से टकराए, जिस महात्मा गांधी के सर पर टट्टी डाल के बौछार लगाई गई, जो राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय लेवल पे लड़ा, उस व्यक्ति की आप चर्चा, आप में क्या कोई संपूर्ण बीजेपी में एक आदमी है जो इस तरह का परिचय दे कि जिनकी 3-3 पीढ़ियां देश के लिए बलिदान हो गई? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो इसमें तो परिवारवाद का भी एक कहीं ना कहीं लगता रहा है कांग्रेस। ना आप महात्मा गांधी का कौन सा परिवार है? महात्मा गांधी के बाद सरदार पटेल का कौन सा परिवार है? अब तमाम ऐसे लोग मौलाना आजाद का कौन सा परिवार है? बहुत सारे उच्च पदों पर अभी भी कांग्रेस के जो जिम्मेदारियां हैं वो कहीं ना कहीं परिवारवाद से प्रेरित बताई जाती हैं और कहीं ना कहीं लगती भी हैं। जिस तरीके से तमाम बड़े नेता हैं, राहुल गांधी की, अभी आप जैसे मुझे ही एक बात बताएं, कल्याण सिंह जिनको आज आपने ले लिया है, जो आज का भाजपा के नेता हो गए, जरा उनसे भी पूछे हैं कि उनका परिवार क्या था? कल्याण सिंह जी संघ के प्रचारक रहे। कल्याण सिंह जी संघ का प्रचारक होना, चलिए और संघ का प्रचारक न होना भटकती सी नजर आ रही है। ये कोई बहुत रामवीर जी भटकती सी नजर आ रही है। यहाँ पर और कोई बात ना कहें, चलिए परिवारवाद की बात नहीं करते हैं ना। नहीं, देवेंद्र जी आपसे भी चाहेंगे, एक मिनट, बहुत सारी बातें हो रही हैं। हाफिज सईद को आतंकवादी दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, आपसे भी चाहेंगे और बार-बार हाफिज सईद के खिलाफ सारा मुकदमा यही सरकार लड़ बात रही पर है। आना चाहेंगे, आपके साथ उसी बात पर आना चाहेंगे। दिग्विजय सिंह ने जो बात कही, आप कहते हैं कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, राष्ट्र के लिए सोचते हैं। बिल्कुल हो सकता है सोचते होंगे और हम भी आशा करते हैं कि दिग्विजय सिंह ऐसा सोचें, अगर वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ऐसी बातें ही मत कहिए कि जिसका गलत प्रभाव पड़े? क्यों इस तरीके की जब बातें आती हैं तो इस पर तो कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं लाजमी है। तो क्या कांग्रेस इस बात को सीधे तौर पर यह भी कह रही है या नहीं कि दिग्विजय सिंह का यह अपना बयान है? अगर पक्ष ले रही है कांग्रेस पूरी पार्टी, तो आप इस पर सफाई देते, शायद मुझे जरूरत होगी कि आप सफाई दें कि क्या इस पर माफी मांगनी नहीं चाहिए उन्हें? आपने वही सवाल कर दिया। हाँ, ये सवाल सुशील कुमार शिंदे जी से किया जाना चाहिए। हाँ, नहीं, कांग्रेस पार्टी का अपना स्टैंड जानना चाहेंगे। चलिए सुशील कुमार शिंदे जी से वो माफी मांगे या ना मांगे, उनकी अपनी बात, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर क्या मंथन नहीं कर रही? क्योंकि बार बार सवाल पार्टी पर भी, पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो, जो कोई सवाल उठता है तो उस पर पार्टी हाईकमान निश्चित रूप से विचार करती है। तो इस पर कुछ हो रहा है, चल रहा है। हाँ, नहीं, क्या विचार चल रहा है कि वाकई में माफी मांगनी चाहिए या गलत विचार? ये चीजें मैं तत्काल नहीं बता सकता, क्योंकि जो वर्किंग कमेटी में चल रहा है उसको अनडिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। चलिए, मतलब कुल मिलाकर आप लोग ये विचार कर रहे हैं कि शायद गलती हो गई है। जी चौधरी रामवीर जी, शायद इस पर विचार हो रहा होगा कि शायद मान्यवर, जब कोई चीज पर विचार होता है तो गलत और सही पर ही विचार होता है। हाँ, जब कोई विचार तो है इसको सही, तो उसका आलोडन विलोडन हो रहा है। चलिए, आप इस समय अगर एक आम आदमी होते, अगर आप आम आदमी के तौर पे या एक देश के नागरिक होने के नाते सोचे, चलिए पार्टी से अगर अलग हम आपकी बात कर लेते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि वाकई में ऐसे वक्तव्य ठीक है देश के? हाफिज सईद को आतंकवादी दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, सरकार हाफिज सईद के खिलाफ लड़ रही है, सम्मान दे रहे हैं उन्हें।
अब आप साहब कहने से सम्मान, बहुत से लोग जो है ऐसी अक्सर आदत अक्सर होती है अक्सर उनमें, हजरत या ऐसी आदत अक्सर होती है हजरत या फिर साहब ऐसे लोगों अपने के नौकर साथ को में साहब कह के इस्तेमाल में बोलते हैं लाया और फिर जाता है। मारते हैं उसे। बहुत से लोगों में आदत होती है। नहीं, आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इस चीज को थोड़ा सा बिल्कुल नहीं, जवाब जरूर चाहेंगे ईमानदारी से। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आप एक देश के आम नागरिक के तौर पर सोचें, एक देश के नागरिक, ना कि पार्टी प्रतिनिधि, तो क्या लगता है कि ऐसे बयान वाकई में देश के लोग पचा पाते हैं या पचाएं? ये तो आप, भारत की जनता गूंगी बहरी नहीं है, वो सब चीज सुन रही है, वो इनको भी देख रही है, इन्हें भी देख रही है। जो नॉन इश्यू को इश्यू बनाना जानती है, दामन में चलिए सभी के दाग हैं, वो तो बात समझ में आ सकती है। बीजेपी तो सबसे ऊपर है नॉन इश्यू को इश्यू बनाने में। देवेंद्र जी, आप लोग सबसे ऊपर हैं ऐसे नॉन इशू को इशू बनाने में, आतंकवाद के विषयों के ऊपर नॉन इश्यू को इश्यू बनाने में निश्चित रूप से सबसे ऊपर है, और हमें गर्व है इस बात के ऊपर। अभी तक आतंकवाद से लड़ने का जो कांग्रेस का इतिहास है वो सबसे ऊपर है। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कंट्रीब्यूशन था उसको स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया और रिपब्लिक डे पे उनको बुलाया। 71 की लड़ाई के समय में स्वयं इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता मांगी। इसीलिए निश्चित रूप से जहां पर भी राष्ट्र की एकता, अखंडता, अस्मिता, वैभव, गौरव का प्रश्न आएगा, भारतीय जनता पार्टी उस विषय को उठाने में कभी भी पीछे नहीं चलिए हटेगी। बहुत ज्यादा वक्त तो हम नहीं सब है। सबसे जी, ऊपर हैं देवेंद्र जी, निश्चित रूप बहुत से, और वक्त हमें नहीं गर्व है। चलिए आपने ये तो माना, निश्चित रूप से है, आपने ये तो माना कि विरोध पक्ष को सम्मिलित करने की, समीहित करने की और संश्लिष्ट करने की ताकत सबसे ज्यादा कांग्रेस में। बहुत वक्त नेहरू नहीं जी है, ने भी बिल्कुल। बुलाया और बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। चौधरी साहब आपसे भी, इंदिरा गांधी ने भी चौधरी बुलाया। साहब ये बहुत ही घृणित और दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है जिस तरह से कांग्रेस सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, और उनके जो ये पूरे के पूरे चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, चलिए देवेंद्र जी, ये सारे मिलकर जिस तरीके से हिंदू समाज को हाँ। आतंकवादी भगवे को आतंकवाद के साथ जोड़ने का जो कुत्सित प्रयास चलिए कर रहे बिल्कुल हैं, देवेंद्र जी, पूरे अब देश इस पर के अब लिए इस पर बहुत घातक- बिल्कुल घातक चलिए, है। बीजेपी अपने तरीके से देख रही है, कहा जा सकता है, या बीजेपी जो आप विरोध कर रही जमातुल है, दावा बिल्कुल के बिल्कुल आप देवेंद्र जी, इसका बहुत बयान वक्त दिखा नहीं है, रहे हैं, अब आप बहुत दिखा वक्त रहे नहीं है, शायद अब हमें यहीं पे समाप्त करनी पड़ेगी अपनी चर्चा। और चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस पूरी चर्चा में हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है शायद आपने रखने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन सवाल बार बार वही उठता है कि कहीं ना कहीं अब शायद शिंदे साहब को, गृह मंत्री हैं, इस वजह से, इस नाते कहीं ना कहीं शायद एक बार फिर से आकर इस बारे में कहना चाहिए कि अगर उन्हें लगता है ऐसी गलती हो गई, ऐसी बयान देकर, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से भी इसका अपोज किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से भी अपने तरीके से बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं गृह मंत्री होने के नाते उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। देवेंद्र जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल बार बार यही कि आखिर ये बेतुके बयानों का जो दौर है ये कब रुकेगा, क्योंकि बेतुके बयान देश की जनता पर सीधे अटैक करते हैं, या कहा जाए सीधे कांटेक्ट करते हैं। इसलिए शायद नेताओं को एक बार सोचना चाहिए कि ऐसे बयान देते तो हैं, लेकिन क्यों और इसका असर क्या होता है। हमारे खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आपको चलते चलते बता दें कि क्या पहने महिलाएं एक बड़ा विषय है, क्योंकि इस विषय पर बार बार नेताओं की तरफ से बयान भी आते रहते हैं कि आप ये पहने और आप ये ना पहने। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं हमारे 9:30 बजे के एक खास कार्यक्रम में, क्या पहने महिलाएं, राय जरूर दीजिएगा 9:30 बजे आप। कुमार शिंदे को बर्खास्त किया।